नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, पुरानी फिल्म इंडस्ट्री और नई फिल्म इंडस्ट्री, पुराने सिनेमे और नए सिनेमे, इनका फ़र्क क्या है? इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पे खड़ी है? क्या वजह है कि 2 साल के बाद फिल्म के आने के 2 साल के बाद फिल्में भूल जाती हैं? 3 साल पुरानी फिल्में हमें याद नहीं, 2 साल पुरानी फिल्में हमें याद नहीं, हमें 40 साल पुरानी फिल्में याद हैं, हमें आईना याद है, हमें 50-55 साल पुरानी फिल्में याद हैं, हमें अरमान याद है, हमें मौला जट याद है, लेकिन हमें सलाखें याद है, लेकिन अभी की शाहिद अफरीदी हम भूल चुके हैं। मैं हूँ शाहिद अफरीदी। जवानी फिरनी आनी हम भूल चुके हैं। पंजाब नहीं जाऊँगी उस तरह से नहीं याद रखी गई। इसी तरह गाने जो हैं वो 40-45, 50-55 साल पहले वाले अभी तक याद हैं। सिनेमा कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ पे गलती हो रही है और क्यों इस वक्त बड़ा हीरो कोई बन नहीं पाया, ये सारी बातें आज हम करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जिसके साथ हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको। पहले तो हम थोड़ा सिनेमा पे आ जाते हैं। पहले तो ये बताएं कि जो अच्छी चीज़ है इस दौर में वो ये है कि छोटे सिनेमे हैं। छोटे सिनेमे अभी 150 सिनेमा सीटों का सिनेमा है, 250 सीटों का सिनेमा है। पहले 1000 सीटों का सिनेमा होता था, 1200 सीटों का सिनेमा होता था। तो 1200 सीटों के सिनेमे में जब रात को 9 से 12 वाला शो चलता था तो सम टाइम 2 या 3 लोग बैठे होते थे, बाकी 1100 या तकरीबन 980-990 सीटें जो है खाली पड़ी होती थी आउट ऑफ 1000। अक्लमंदी इन्होंने ये किया है, जो स्पेस थी 1000 सिनेमे की उन्होंने 4 स्क्रीन पे, मल्टी स्क्रीन पे डिवाइड किया। और अभी भी वो ये देखते हैं कि 3 से 4 लोग अगर हों तो सम टाइम फिल्म नहीं चलाई जाती। ये एक नए सिनेमे को एच जाता है जिसने भी ये आइडिया, खैर ये आइडिया वर्ल्ड वाइड है, लेकिन जो भी लेके आया है ये उसको क्रेडिट जाता है कि सिनेमे छोटे भी बना दिए हैं। जिस फिल्म के ऊपर ज़्यादा रश होने का इम्कान नहीं होता उसको छोटी स्क्रीन्स पे लगा दिया जाता है, जिस पे ज़्यादा रश होने का इम्कान होता है उसको बड़ी स्क्रीन पे लगा दिया जाता है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि 2-2, 3-3 स्क्रीन्स मिल जाती हैं जो फिल्म हिट हो जाती है। तो पुराने जो सिनेमे थे उसमें ये चक्कर नहीं था। अच्छा, पुराने सिनेमा में एक और भी था। पुराने सिनेमे में सिंगल फिल्म लगती थी, सिंगल स्क्रीन होती थी, 3 शो होते थे और हफ्ता इतवार को 4 शो होते थे जिसे स्पेशल शो कहते थे। तो लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता था? फ़ायदा ये होता था कि अभी तो खैर वो 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12 वाला जो फिनोमेना ही ख़त्म हो गया। रात को 2:30 बजे भी शो चल रहा है, तो ईद के दिनों में रात को 2 बजे भी चलता है, रात को लेट नाइट जिसे कहते हैं 12:30 बजे भी चलता है। वो ये नए उसमें क्रेडिट जाता है। और अब कम अज़ कम एक स्क्रीन के ऊपर दिन में 5 शो चलते हैं। उस वक्त एक स्क्रीन पे दिन में 3 शो चलते थे, दिन और रात मिला के। तो ये एक फ़र्क है। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। सिनेमा पर, बड़े सिनेमा पर फिल्में, अच्छा अब ये देखें कि 25, 50, 55 सीट वाले सिनेमे हैं जिसके ऊपर फिल्में 1 हफ्ता निकालती हैं। फिल्म की शेल्फ लाइफ 1 हफ्ता है। 1 हफ्ते के बाद अगर किसी को स्क्रीन दोबारा मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी ईद पे जितनी फिल्में आई थी तो सारे इस चीज़ के ऊपर बहस कर रहे थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज आई है, उसको 1 हफ्ता डिले कर दिया जाए ताकि 1 हफ्ते के बाद हमें अगला हफ्ता मिल जाए। ये था। पुराने सिनेमे जो थे 1000 सीटों वाले सिनेमे, वो उसके ऊपर फिल्म चलती थी 15 हफ्ते, 16 हफ्ते। ये मैं पिंडी की बात कर रहा हूँ। कराची, लाहौर में इससे कहीं ज़्यादा चलती थी। मैं आपको ऐसी फिल्में दिखा सकता हूँ। एक पिंडी के अंदर ऐसी फिल्में हैं जिसमें दौलत दुनिया थी, दिल लगी थी, शेर खान थी, इन्होंने नगीना थी, इन्होंने पिंडी के अंदर सिल्वर जुबली, दुल्हन एक रात की, पिंडी के अंदर सिल्वर। कैन यू इमेजिन कि 25-25 हफ्ते फिल्म चलती थी। अभी पिछले हफ्ते फिल्म आई थी, पीछे तो देखो, आज उसका नामो निशान नहीं है। सिर्फ सरमद खोसड़ की फिल्म लगी हुई है कमली, जिसको दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में भी कुछ शोज मिल रहे हैं। कहाँ है ईद वाली फिल्में? 5 महीना हुआ होगा, 2-1.5 महीना हुआ होगा। कहाँ है अभी ये जो चौधरी आई है अगले हफ्ते, इसको ये जो दूसरी आई है चौधरी के साथ जिसका हमने रिव्यू दिया, रहबरा, अगले हफ्ते इसका नामो निशान आपको नज़र नहीं आएगा। दूसरी फिल्म आएगी, नामो निशान नज़र नहीं आएगा। पुरानी फिल्में जो थी, पुराने सिनेमाओं के ऊपर, बड़े सिनेमाओं के ऊपर, ना सिर्फ एक सिनेमे के ऊपर ना सिर्फ वो 25-25, 20-20 हफ्ते निकालती थी, बल्कि उसके बाद उस मेन थिएटर से उतरकर साइड सिनेमों पे जाती थी। कोई भी फिल्म उठा के देख लें आप, सैयद नूर की चूड़ियाँ देख लें, आपको याद होगी। पुरानी, मैं नदीम साहब और वहीमा साहब की फिल्मों पे नहीं जाता। चूड़ियाँ फिल्म मैंने खुद कम से कम 6 सिनेमाओं पे देखी है, जिसमें कराची काफिया सिनेमा भी शामिल है। अब पिंडी पे गुलिस्तान सिनेमा पे आई थी, गुलिस्तान से उतर के उस नाज ने उसको उठाया, हालांकि मेन थिएटर था। नाज से के बाद कैपिटल में आई, कैपिटल के बाद PF पे आई, फिर तस्वीर महल पे आई, फिर रेक्स पे आई, फिर कासिम पे आई, फिर नादिर पे आई, फिर नेफेटिक पे चली गई, फिर मेलोडी पे चली गई। एक फिल्म जो थी वो 1-1 हफ्ता, 2-2 हफ्ते हर सिनेमा पे चलती थी, अदर देन मेन थिएटर, यानी कि मेन थिएटर से उतर के। अब कहाँ है 1 हफ्ते के बाद फिल्म नज़र नहीं आती? उसकी वजह क्या है? उसकी 2-3 वजूहत है।
एक तो हमने फिल्म को बहुत महंगा कर दिया है, एक हफ्ते में नो डाउट फिल्म अपना प्रॉफिट कर लेती है, इस वजह से सारे मिन्नतें कर रहे होते हैं कि एक हफ्ता हमारी फिल्म को चलने दें। सिनेमा का टिकट इतना ज़्यादा है, 1000 रुपये, 800, 500, तो वो एक हफ्ते में पूरा कर लेती हैं जितना भी है बिज़नेस वगैरह। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है कि फ़िल्म एक हफ्ते के बाद कहीं नहीं होती। वो ना तो आवाम के ना तो स्क्रीन के ऊपर होती है, ना आवाम के दिलों में होती है, ना दिमाग में होती है, ना गाने होते हैं उसके सामने, कुछ भी सामने नहीं होता। लेकिन पुराने सिनेमाओं के ऊपर ये होता था, सिल्वर जुबली मनाई जाती थी। उसकी एक वजह है कि अब एक इतना सा चंक जो है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो फिल्म देखने आता है। पहले इतना बड़ा चंक फिल्म देखने आता था, वो देहातों से आ रहे हैं लोग, किस किस तरीके से आ रहे हैं। अच्छा, एक और जो एज है, अभी ऑनलाइन है, आप टिकट निकालने से बच जाते हैं। कतार, वहाँ पे कतार लगी भी होती है, अब कतारों की सख्ती भी है, आपके पास ऑनलाइन टिकट की बुकिंग है। लेकिन पुराने में एडवांस बुकिंग होती थी, उसमें फिजिकली जाना पड़ता था। जब भी कोई फिल्म आती थी, पहले शो के दौरान में टिकट कतार में नहीं लिए जाते थे, एक दूसरे के ऊपर कूद के बनियाने और कमीज़ें तक फट जाती थी, ये एक माहौल होता था। और अंदर सिनेमा पे डांस वांस भी होते थे। अभी खैर ये वाला क्या लें, वो जो कंवारे और छड़े छाड़ जाते थे उसको एंजॉय करते थे, सिगरेट वगैरह भी पीते थे। अब तो इस तरह की सख्ती नहीं है। ये अच्छी चीज़ है कि अभी इस तरह का नहीं है, जिसकी वजह से फैमिलीज भी चली जाती हैं। लेकिन उस वक्त सिनेमा की टिकट जो थी 50 रुपये अगर होती थी तो ब्लैक होती थी। अच्छा, अब एक और जो नए सिनेमा के इशू है, ना सिर्फ अच्छा पुराने सिनेमा में एक तो टिकट कम था, उसके बाद उसकी कैटेगरीज थी। आप गैलरी के ऊपर बैठे हुए हैं, उस ज़माने में बिल फर्ज अगर 100 रुपये का टिकट था, अभी 15-20 साल पहले, तो स्टॉल का टिकट होता था 80 रुपये, 70 रुपये, फिर फर्स्ट क्लास का टिकट होता था 50 रुपये, फिर सेकंड क्लास का टिकट होता था 30 रुपये, कहीं पे थर्ड क्लास भी थे, लेकिन मैंने थर्ड क्लास में नहीं, सेकंड क्लास तक मैंने फिल्में खुद देखी हैं। यानी कि ना सिर्फ ओवरऑल गैलरी का टिकट सबसे कम था बॉक्स का, बल्कि आगे फिर हर कैटेगरी के, एक बंदा 100 रुपये अफोर्ड कर सकता है, वो 100 रुपये वाला टिकट ले ले, एक बंदा 40 रुपये अफोर्ड कर सकता है, 40 वाला ले ले, एक बंदा 30 रुपये वाला कर सकता है, 30 रुपये वाला ले ले। अब ये नहीं है, अब आपने टिकट लेना है तो 800 का, आपको सी रो में बैठना है, ए और बी रो में बैठना, प्लेटिनम टिकट लेना पड़ेगा 1000 का, सी रो में बैठना 800 का, 700 का टिकट लेना पड़ेगा। CDEFGH आगे आते जाएं, पहली लाइन में भी अगर आप बैठ के देखेंगे, हालांकि पुरानी फिल्में पहली लाइन में मजा करती थी, सिर्फ देखने में प्रॉब्लम आता था कि एक स्क्रीन सुल्तान रही साहब को इधर देखना पड़ता था, तो उसको इधर, नदीम साहब को इधर देखना पड़ता था, तो शबनम साहबा को इधर आगे बैठ के देखना। अब तो नजर ही कुछ नहीं आता, डिजिटल, क्योंकि सारा प्रोजेक्टर वगैरह इसका सारा सिस्टम है, ये एक फ़र्क है। अच्छा, शेल्फ लाइफ क्यों कम है? हमने मेन जो हमारे अवाम थे, जनरल पब्लिक थी, थोड़े लोअर मिडिल क्लास थे या गरीब लोग थे जो तफरी करते थे, उनको हमने सिनेमाओं से दूर कर दिया। इस वजह से इतना सा चंक फिल्म देखता है, वो इतना बड़ा वाला चंक नहीं है, जिसकी वजह से फिल्म जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और उसको कोई नामो निशान नहीं है कोई। अच्छा, पुरानी फिल्मों में अब गाने, अब जाते हैं फिल्म देखने के लिए, 5 फिल्मों के ट्रेलर मुख्तलिफ दिखाए जाते हैं। उस वक्त सम टाइम ऐसा भी होता था कि जो फिल्म आप देखने के लिए आए हैं उसी के गाने हाफ टाइम के वक्त भी चलते थे, वो एक इम्पैक्ट पैदा करता था कि सेकंड हाफ में गाना आने वाला है, लेकिन आप पहले सुन चुके होते थे। जब पहले सुन चुके होते थे उसका एक इम्पैक्ट आता था, ये भी एक फ़र्क था। अच्छा, आगे चलते हैं। मजबूरी तौर पर, अच्छा ये टिकट वगैरह का फर्स्ट क्लास सेकंड का, पहले जो फिल्म लगती थी उसके इश्तहारात कुछ ऐसे होते थे। सिनेमाओं के इश्तहारात हम आपको अक्सर अखबारात में दिखाते रहते हैं कि सिनेमाओं के इश्तहारात आते थे, बिलफाज गुलिस्तान, मेलोडी, नेफडेक, या लाहौर में आप मेट्रोपोल सिनेमा पे लगी है, साथ अलमुमताज़, गैलेक्सी और अंगूला और लिबर्टी, वो साथ नाम लिखे होते थे। नाम अभी भी लिखे होते हैं, लेकिन जिस तरह सिनेमा डिजिटल हो गया उस तरह उनके नाम भी डिजिटल हो गए। वो भी उर्दू में नहीं आते, अंग्रेज़ी में, और मोनोग्राम भी उनके अंग्रेज़ी में ही होते हैं। तो वो जो एक चस आती थी देख के कराची के खबरात और पुराने, चले मैं अगर अपने दौर की बात कर रहा हूँ, लेकिन नए लोगों के लिए ये एक बिल्कुल अजनबी सी चीज़ है कि किसी सिनेमा का नाम ही स्ट्राइक नहीं होता। स्क्रीन 1 है, जो स्क्रीन 2 है, वो जो सिनेमा के नाम होते थे, मेट्रोपोल, फलाना फलाना, अब सैनिप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, सेंटोर सैनिप्लेक्स, जिना पार्क सैनिप्लेक्स, उधर गीगा मॉल सैनिप्लेक्स, और JFC वो क्या DHA के अंदर सैनिप्लेक्स, इस्लामाबाद क्लब सैनी, ये मैं, और पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही नाम है। पहले क्या क्या नाम होते, तस्वीर महल, मोती महल, रैक्स। आप कराची के सिनेमा उठाएं, रिवाली, स्टार, मेम्बिनो, कैपरी, निशात, प्लाजा, सिनेमा के नाम चेक करें। और लक्ष्मी चौक के सिनेमा के, स्नूबर, एम्पायर वो बन गया बाद में, नगमा, गुलिस्तान, शबिस्तान, प्रिंस, ओडियन, कैपिटल, ठीक है, अलमुमताज़, और वो जो विनस, मैं अब सिनेमा के नाम मुझे याद आते जा रहे हैं। मज़ा आता था देख के। नए लोगों को वो स्ट्राइक ही नहीं करती ये चीज़ें, बिल्कुल उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का कि ये हमारी इंडस्ट्री ऐसी भी थी। अच्छा, अब आगे, जैसा मैंने पहले बताया, एक हफ्ता शेल्फ लाइफ है फिल्म की। अगेन मैं बता दूं, पुरानी फिल्में डायमंड जुबली करती थी। लाहौर, कराची के अंदर आईना जो है वो कम से कम 5 साल चली है। धीरानी फिल्म अल्ताफ हुसैन की, मौला जट फिल्म यूनुस मलिक की, ये 2-2 साल चली हैं। लाहौर में बेतहाशा फिल्में हैं, 2-2 साल वाली की तो मिसालें भरी पड़ी हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, पहले साल एक फिल्म चलती थी, अब 1 साल के बाद 3 महीने
3 महीने के बाद पता नहीं होता कि आपने कौन सी फिल्म देखी थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने ईद से पहले कौन सी फिल्म देखी थी। अगर मैं याद करूंगा मुझे स्टोरी याद नहीं होगी, मुझे अदाकार याद नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है कि इस वक्त जो फिल्में बन रही हैं वो बैनर्स की फिल्में, वो चैनल उसके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव के कास्ट क्या है। पहले ज़माने में आप यकीन करें, जावेद शेख साहब के फ़ैन का मैंने इंटरव्यू किया था, हमने खुद देखा हुआ है, जब 2 अदाकार आते थे, गुलाम मोहिउद्दीन और जावेद शेख एक साथ आते थे, सुल्तान राय और मुस्तफ़ा कुरैशी एक साथ आते थे, मोहम्मद अली और वहीद मुराद एक साथ आते थे, शाहिद और नदीम अगर एक साथ आते थे, उनके फैंस बैठे होते थे, उनकी फॉलोवर इतने थे कि जब शाहिद ने कोई डायलॉग बोलना तो क्लैपिंग सीटियाँ, इधर से नदीम ने कोई बोलना क्लैपिंग सीटियाँ, इजहार काजी साहब इधर से आ रहे हैं निकल के, उधर से कोई आ रहा है, तो वो जिस तरह भी वो बात कर रहे थे ना हैदर सुल्तान साहब के, क्लैप किसको मिलती है, वो क्लैप ही नहीं, वो फ़ैन फॉलोइंग ही नहीं है। अभी पहले आप सुन के हैरान होंगे कि अपने पल्ले से पैसे लगा के फ़ैन क्लब चलाते थे, इतने लोग दीवाने थे उनके। आसिफ खान फ़ैन क्लब, हम खुद ऐसे रिवान साहब को लिखते होते थे ख़त वगैरह, आसिफ खान के। सुल्तान राय का फ़ैन क्लब है जी, वहीद मुराद को तो रखे ही जिंदा फैंस ने, उनके फ़ैन क्लब्स, उनकी तस्वीरें छप रही हैं, उनके नाम के ऑडिशन आ रहे हैं, उनके नाम, ये होती है फ़ैन फॉलोइंग कि लोग, अब कौन सा ऐसा हीरो है जिसकी फ़ैन फॉलोइंग है। एक शान को निकालें, आखिरी जो अदाकार हमारे यहाँ पैदा हुआ वो शान साहब थे जिनकी फ़ैन फॉलोइंग थी। ये फ़ैन फॉलोइंग नहीं है कि आयज़ा खान के फेसबुक पे पेज कितने फ़ैन हैं और इंस्टा पे कितने हैं, वो तो मैं भी हर किसी को वो कर लूँगा। मैं भी शयाद को, या मैं ये जो तानिश तैमूर है कौन है, अब तो पता भी नहीं है। वो इमरान अशरफ की एक फ़िल्म आएगी, अब जाहिद खान की एक फ़िल्म आई है, यू नेवर नो अगली फ़िल्म कब आएगी। इमरान अशरफ की फ़िल्म आई है, यू नेवर नो अगली फ़िल्म कब आएगी। हुमायूं सईद की फ़िल्म आएगी, आपको पता है कि 2 साल के बाद, 2 साल के से पहले इसकी फ़िल्म आने ही नहीं वाली। यहाँ पे जनाब नदीम की फ़िल्म एक आ रही, दूसरी जा रही, तीसरी आ रही, आपके सामने मैं इश्तिहार दिखाता हूँ। ये सिर्फ सुल्तान की फिल्में एक दिन में 6 रिलीज़ नहीं होती थी। ये उर्दू अदाकारों की, वहीद मुराद साहब की, मोहम्मद अली साहब की फिल्में एक दिन में 3-3, 4-4 रिलीज़ हुई हैं। फ़ैन फॉलोइंग थी उनकी, फ़ैन फॉलोइंग थी। हमने अदाकारों को जो थे वो उनके अंदर कोई क्रिज्मा था, कुछ थे वो। इंडिया की मिसालें वहाँ पे खान हैं, अभी तक छाए हुए हैं। खान, कम अज़ कम खान ने आगे 90 की दहाई पूरी गुजारी है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, तीनों खानों ने, चारों ने। हमारे यहाँ शान थे, एक शान के अलावा फ़ैन फॉलोइंग किसी की नहीं है। किसकी, कौन सा टीवी का अदाकार है, किसका आप उठाएं। जवानी फिरनी यानी में हमजा अब्बासी था, 2 में नहीं था, कोई फ़र्क पड़ा। इसी तरह कोई और आएगी फिल्म तो उसमें नामालूम अफराद से अगर फात मुस्तफ़ा को निकाले, फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मौला जट का जिक्र हो और सुल्तान राय ना हो, फ़र्क पड़ता था। जहाँ पे नदीम साहब की फिल्में आती थी, जहाँ पे मिस का जिक्र आता था, मिस कोलंबो, मिस सिंगापुर, मिस बैंकॉक, मिस लेडी कमांडो, मिस हांगकॉन्ग, वहाँ पे बाबरा शरीफ ना हो तो पता चलता था कि यार कोई है। अंजुमन साहिबा के टाइटल के नाम से इतनी फिल्में बनी हैं। ये थी फ़ैन फॉलोइंग, ये फ़ैन फॉलोइंग थी। ये नहीं है कि फेसबुक के ऊपर फॉलो कर लिया। शान के अलावा अगर थोड़ी सी फ़ैन फॉलोइंग नजर आई है, शायद उन्होंने इंडिया में भी काम किया, वो माहिरा खान है। उनकी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में भी है, उनकी फिल्म का इंतज़ार भी हो रहा है बाकायदा तौर पर, मौला जट का। ये शान के अलावा तो मुझे तो अब तो वो स्क्रीन का जो क्रिज्मा है, जो शान का क्रिज्मा था, जिस तरह गुलामुद्दीन साहब से मेरी बात होती है, कहते यूसुफ खान का एक क्रिज्मा था स्क्रीन के लिए बने, सुल्तान राय साहब का एक क्रिज्मा था, पता चलता था। शान साहब का क्रिज्मा था कि बड़ी स्क्रीन के लिए एक चेहरा था, उनका फुटवर्क बड़ी स्क्रीन वाला था। ये टीवी के सारे अदाकार उठ के आगे फिल्में कर रहे हैं, बस ठीक है। कुछ तो ऐसी हैं जो थोड़ी फिल्में नज़र आती हैं, लेकिन उनकी फॉलोइंग कोई नहीं है अदाकारों की, उनका कोई इंतज़ार ही नहीं करता। अगर कुछ बाकी तो ड्रामे बन रहे हैं, आप बड़ी स्क्रीन पर जाके ड्रामे देख रहे हैं, वो घर में बैठ के देख लें, तो क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। मुझे बताएं, आईना फिल्म के गाने निकालें, मुझे दिल से ना भुलाना और वादा करो साजना, रूठे हो तुमको कैसे, मतलब नाम लें आप। सहेली फिल्म के गाने, अरमान फिल्म कोको गोरीना आज तक जिंदा है, उस फिल्म को रखा, अकेले ना जाना। इवन चूड़ियाँ के गाने, नेड़े आ के अलावा वो जो सना गाती है वो भी देख लें। साइमा के जो 2 गाने बाहर होते हैं वो देख लें। करम नज़ारा, उसका जदूदी तस्वीर था, वो गाना उठा के देख लें आप। तो ये थे गाने, ये थी फिल्में, ये थे उनके फॉलोवर जो अब लैग कर रहे हैं, अब कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से फिल्मों के ना सिर्फ एक देखने वालों का स्पेक्ट्रम छोटा हो गया है, बल्कि उनकी कामयाबी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और पहले की फिल्में यही वजह है कि आज तक जिंदा, और अब लिखने वाले कोई नहीं, अब कंटेंट कोई नहीं है। अब फिल्म के अंदर क्या आ गया, मैं एक फिल्म का रिव्यू दूंगा मौला जट का किसी दिन, आप देखेंगे कि एक अनपढ़ बंदे ने वो फिल्म बनाई है, और उस फिल्म के अंदर जितना फिल्म का एक, जिसे कहते हैं मैजिक वर्ल्ड है, फिल्म के अंदर जितने क्लाइमैक्स हो सकते हैं, जिस तरीके से एक अदाकार की एंट्री होनी चाहिए, ये एक एहतसास फिल्म है मौला जट। और किसने बनाई आप देखें। आजकल के बंदे अपनी तरफ से कहते हैं यूनिवर्सिटी से हम सीख के हैं, डिजिटल 5 मिनट की फिल्म इनसे बनवा लें, इनसे 1.5-2 घंटे की फिल्में नहीं संभाली जाती। मैं रिव्यू देता हूँ, पहला हाफ इतना शानदार, दूसरे हाफ में ठुस, ख़त्म,
खल्लास, फिल्म संभाली नहीं जाती, अब क्या करें, किधर लेके जाएं, वो भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। फिल्म एक टेक्निक है। अभी कई फिल्में मैं आपको इंडिया को और इधर की मिसाल दे देता हूँ, आप 1.5 घंटा बोर होते रहेंगे फिल्म देखेंगे, उसका एक बिल्टअप होता था, तारुफ होता था, सारा कुछ। उसके बाद वो फिल्म उन्होंने ऐसी ऐसी उठाई है फिल्में, आधे घंटे में फिल्म ऐसी उठाई है, आधे घंटे के गैप से कि बंदा एक दफ़ा उठ के बैठ जाता है। वो होते हैं। अब ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिस वक्त वो क्लाइमैक्स उसका पाकिस्तान में आ जाता है शाहरुख खान, उसके बाद पाकिस्तान की कई फिल्में, चूड़ियाँ का क्लाइमैक्स देख लें आप, जिस टाइम दीबा उसको लेके जाती है मोहम्मद राना को वापस, और जब वो वापस आता है माँ के कहने पे चला जाता है, वो क्लाइमैक्स है। उसके बाद सारा क्लाइमैक्स है, उसके बाद क्लैपिंग ही क्लैपिंग है सिनेमा के अंदर, सीटियाँ ही सीटियाँ। हमारे यहाँ अभी कौन सी, चलो मैं नहीं कहता कि सीटियाँ बजाएं या कुछ करें, कोई खुशी नज़र नहीं आ रही होती। अब चैनल बता देते हैं कि ये फिल्म आई है, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी चले जाते हैं। उस टाइम कॉमेडी भी अपनी थी, कॉमेडी का स्टैंडर्ड भी अपना था। अब सियासत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, लिखने वाले ख़त्म, बनाने वाले ख़त्म, क्लाइमैक्स दिखाने वाले ख़त्म, ना कंटेंट है ना कुछ है। अब क्या डाला जा रहा है, घबराना नहीं जी, इमरान खान साहब ने कहा थी घबराने, वो तब्दीली नहीं आती, वो जो खाता हूँ लगाता भी हूँ, वो सियासत के जो जुमले हैं वो आपने डाल दिए फिल्मों में। ठीक है, किसी हद तक ठीक होता है, लेकिन ये आपकी नलायकी शो करते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब ने आज भी मकालमों को जिंदा रखा हुआ है, आप उठा के देखें, लंदन नहीं जाऊँगा या पंजाब नहीं जाऊँगी या काफ कंगना देख लें, ड्रामे देख लें मेरे पास, तो मैं उस बंदे ने साबित किया है कि कल अगर किसी ज़माने में अलाउद्दीन साहब कहते थे कहाँ से आए हैं झुमके, क्या कह रहे हैं झुमके, किसने दिए हैं झुमके, तो आज भी मुकालमे हैं। हेल्प मी दुर्दाना और इसी तरह जो भी आप हुमायूं सईद की फिल्म के, वो सारा खलीलुर रहमान कमर का कमाल है, इसमें हुमायूं सईद का कोई कमाल नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें करने की हैं। एक तो स्पेक्ट्रम खुदारा बड़ा करें, सिंगल स्क्रीन सिनेमा उसका रिवाइवल करें ताकि आम बंदा भी देखे, और सिंगल स्क्रीन अगर रिवाइवल नहीं करती तो ये मल्टीप्लेक्स जो है तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने इसका टिकट कम ना किया तो आम बंदा फिल्म से दूर रहेगा, और जब तक आम बंदा फिल्म से दूर रहेगा, फिल्म की शेल्फ लाइफ 1 हफ्ता रहेगी, और 1 हफ्ते के बाद आपको पता भी नहीं होगा कौन सी फिल्म आई थी और कौन सी नहीं आई थी। ये कुछ मशवरे थे जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, मैंने क्योंकि ट्रांजिशन देखी है पूरी। कुछ लोग हैं पुरानी सिनेमा को समझते हैं, कुछ नहीं, कि मैंने क्योंकि दोनों को देखा, बड़े क्लोज ऑब्जर्व किया, तो सोचा आपको भी बताते चलूँ। नए देखने वालों के लिए पुराने दौर में क्या होता था, पुराने वालों के लिए मैंने अब बताया कि आजकल के दौर में अब क्या हो रहा है, ये मैंने बताया। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।